दिल्ली में कांग्रेस के महासचिवों, प्रभारियों और बड़े नेताओं की बैठक हुई, जिसमें संगठन के बारे में चर्चा की गई। साथ ही गांधी परिवार पर ईडी की कार्रवाई के खिलाफ भी रणनीति बनाई गई। कांग्रेस का कहना है कि नेशनल हेराल्ड की सारी संपत्ति एजेएल की है, अभी भी है, यंग इंडियन की नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि हर राज्य में 25 से 30 अप्रैल के बीच संविधान बचाओ रैलियां आयोजित की जाएंगी। 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक हर राज्य के बड़े शहरों में नेशनल हेराल्ड को लेकर वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और सच्चाई सामने रखेंगे। जब भी मौका मिलता है ये ईडी का दुरुपयोग करते हैं। सारे राजनीतिक विरोधियों पर इसका दुरुपयोग किया है और खास तौर से जब भोकलाए जाते हैं तब कांग्रेस नेतृत्व को निशाना बनाया जाता है। ये बिल्कुल राजनीतिक षड्यंत्र है। इसमें कोई कानूनी मसला नहीं है, कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, कोई कानून का कोई अधिनियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। ये सिर्फ राजनीतिक है और असली सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से ध्यान हटाने की एक षड्यंत्र है। अभी कुछ दिनों पहले 8 और 9 तारीख को आपको याद है अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वहां पर कुछ प्रस्ताव पारित किए गए थे, संगठन को कैसे मजबूत करना है, खासकर डिस्ट्रिक्ट ज़िला स्तर पर कैसे कांग्रेस को पुनर्संरचना उसकी करनी है, उसके बारे में एक दिशा गाइडलाइन भी तैयार किया गया है। उसके बारे में तो चर्चा हुई है, लेकिन हमारी जानकारी ये है कि मुख्य रूप से आज की बैठक कांग्रेस की ओर से बुलाई गई थी कि जिस तरीके से ईडी की तरफ से जो चार्जशीट दायर की गई है 7 कांग्रेस नेताओं को लेकर के खिलाफ, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। पार्टी लगातार ये कह रही है कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है, राजनीतिक साजिश के तहत ये किया गया है। दोनों नेताओं का नाम उसमें डाला गया है और पार्टी का ये आरोप है कि चूंकि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ गुजरात में और राहुल गांधी गुजरात में पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और बिहार में चुनाव है इस साल के अंत में, तो कांग्रेस की गतिविधियां बढ़ रही हैं और ये महज संयोग नहीं हो सकता कि एआईसीसी अधिवेशन के कुछ दिनों बाद ही ये चार्जशीट दायर की गई है। तो पार्टी का ये आरोप है और इसी को आपने देखा होगा 16 अप्रैल को पार्टी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी किया था इस मुद्दे पर। तो 25 तारीख को कोर्ट में जो सुनवाई होनी है इस चार्जशीट को लेकर, तो पार्टी को लगता है कि इसको लेकर उन्हें सड़क पर जाना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए और इसलिए आगे की रूपरेखा क्या हो विरोध की, उस पर लेकर प्रमुखता से आज चर्चा हुई है। लेकिन आपने ठीक कहा, संगठन मजबूत करने को लेकर भी चर्चा हुई है। अपने भाषण में, शुरुआती भाषण में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा कि जो रिजोल्यूशन पारित किया गया था अहमदाबाद में, उस पर आगे की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और राहुल गांधी अभी अहमदाबाद भी गए थे, गुजरात दोबारा गए थे, तो उस पर तो काम चल रहा है। लेकिन मुख्य रूप से इसी मुद्दे पर चर्चा हुई कि कैसे काउंटर किया जाए जो ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई है सोनिया गांधी और राहुल गांधी और कुछ अन्य नेताओं के खिलाफ।